नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष बरनवाल। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, जहां हम बात करते हैं जड़ी बूटियों के बारे में। रोज एक नई जड़ी बूटी के बारे में और जड़ी बूटियों से मिलने वाले लाभ के बारे में, किस किस समस्याओं में आप जड़ी बूटी का प्रयोग कर सकते हैं। आज के समय में नौजवानों को जड़ी बूटी के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि किस चीज को किस चीज में यूज किया जाता है। तो आज के सामने लेके हाजिर हूं मैं एक नई जड़ी बूटी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे लीवर को, यानी अपने लीवर को जवान रखने के लिए बहुत मदद करता है। फैटी लीवर में इसका रामबाण इलाज है, यानी फैटी लीवर के लिए ये बहुत ज्यादा कारगर है। इसका नाम है कुटकी। मैं आपको दिखा दूं। देखने में तो ये लग रहा होगा कि मैं क्या ही कहूं, नए बच्चे तो इसको ऐसा देख के महसूस करेंगे कि क्या ही मैं दिखा रहा हूं नाम। लेकिन जैसा कि इसके नाम के बारे में बात करूं, उसको कुछ लोग कुटुक्की कहा जाता है, कुछ लोग कुटकी कहते हैं। और इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसका अर्थ कटु। ये कटु टेस्ट में कड़वा होता है, समझ रहे हैं? टेस्ट में ये कड़वा होता है और इसका रंग भी काला है और ये खाने बहुत ज्यादा कड़वा होता है। अब हम इसके लाभ के बारे में बात करें। जिस व्यक्ति को बॉडी में, भाई आपको पता हो, पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर जिसको ना पता हो कि हमारे बॉडी में लीवर क्या काम करता है, तो मैं पहले लीवर के फंक्शन के बारे में बात कर दूं। और आपको मैं बताऊं, मैंने बचपन में पढ़ा था, भाई साइंस पढ़ी है, लेकिन कभी कभी किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने में इतना अच्छा लगता है, इतना कि अच्छा ये छोटी सी चीज है, इसमें भी काम करती है। लीवर के फंक्शन में मैं बात करना चाहूंगा। लीवर जो है हमारे बॉडी का एक बहुत बड़ा, यानी जिसको कहा गया है कि पावर फैक्ट्री है। हमारे बॉडी में एक क्या कहते हैं, एक हार्मोन रिलीज करता है लीवर, जिसको बाइल्स कहते हैं। जितना भी अनाज हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में बाइल्स बहुत ज्यादा, वो हल्का सा येलो, हल्का सा ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, जो हमारे बॉडी में जितने भी चीज को हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर वही आपके इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा फ्लूइड, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे आप न्यूट्रिएंट्स निकाल लें। जितने भी लोग डॉक्टर कहते हैं आपके में B12 की कमी है, आप में A की कमी है, आपके में विटामिन की कमी है, A, B, C, K, ये सब विटामिन एब्जॉर्ब करने के लिए लीवर मुख्य रूप से बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपका लीवर हेल्दी नहीं है, लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म तेज करिए, अगर आपका लीवर ही हेल्दी नहीं है तो मेटाबॉलिज्म की ऐसी की तैसी हो जाएगी। लीवर एक ऐसा मेन फंक्शनैलिटी है बॉडी में, एक ऐसा मेन ऑर्गन है जो फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में, उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में लाभकारी है। आपकी बॉडी में जितने भी ब्लड को हर जगह, जैसे माइंड में कितना ब्लड भेजना है, आपके लेग में कितना ब्लड भेजना है, यदि हर जगह एप्रोप्रिएट, और अगर कहीं पे कट जाता है तो लीवर ही वहां तुरंत फॉलो करके उसको, माइंड उसको आदेश देता है, तुरंत वो जाके वहां क्लॉटिंग क्रिएट करता है। और जिसको फैटी लीवर होता है उसका डाइजेशन खराब रहता है, यानी वो लोग कहते हैं मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूं लेकिन मेरा शरीर दुबला पतला ही क्यों है। तो इसका मतलब आपके लीवर में प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है आपको। और ये किसमें काम आता है? जिसको टाइफॉइड है, समझ रहे हैं? टाइफाइड में क्या होता है आपको पता ही होगा कि बुखार एक टाइमली, यानी आपको रोज शाम को इतने बजे बुखार चढ़ जाता है, तो बुखार में काम आता है। मलेरिया के बुखार में काम आता है, जॉइंटिस में काम आता है। यानी मैं तो इसको बस लोगों को भाई जैसे देता था, कि जब मैं इसके बारे में पढ़ा, इसकी जानकारी हासिल की, तो इतनी ज्यादा लाभ है एक छोटी सी चीज की कि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे खुद और जानने में उत्सुकता है। आपको बता दूं मैं कि लीवर हमारे राइट साइड में होता है, और राइट साइड में लीवर जो होता है, यही आपके बॉडी में, यानी क्या कहते हैं, एक ऐसा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये सब में बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर आपका जब लीवर ही नहीं काम करेगा, आप, यानी मैं कह रहा हूं कि आप जाके महंगी से महंगी दवा, महंगी से महंगा सप्लीमेंट ले लीजिए, लेकिन जब वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, तो वो बेकार है। लोग कहते हैं मैं फला शेक पीता हूं, मैं बादाम खाता हूं, मैं काजू खाता हूं, मैं ये खाता हूं, लेकिन जब आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा,
भाई जैसे बहुत लोग कहते हैं, ये बात मुझे पता नहीं थी, मुझे यानी जानकारी इसके हासिल करने के बाद पता चली कि लोग बहुत खाते हैं लेकिन जब बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, समझ रहे हैं, तो कैसे आगे बढ़ेगा। यानी जब मैंने खाया और वो फ्लश हो गया, फ्रेश हुआ, निकल गया, लेकिन बॉडी, क्योंकि हमारा लीवर ही फैटी है, जब फैटी लीवर रहेगा तो वो खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, समझ रहे हैं। और ये एक जो आज के आपको बताया, खून को साफ, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, जो भी हमारे बॉडी में यानी रिटायर हो जाते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी जो खराब हो जाती है, उसको फ्लश आउट करने में लीवर बहुत काम करता है। इससे हमारे बॉडी में एक प्रॉब्लम होती है जिसको एक्जिमा, खुजली कहा जाता है, और बढ़ जाता है, वही तो सोराइसिस का रूप ले लेता है। ये सोराइसिस और एक्जिमा में बहुत ज्यादा कारगर है। ये एक तरीके की क्रॉनिक डिजीजें हैं, आपको बता दूं मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मुझे भी नहीं समझ में आता था कि क्यों ये ऐसा हो जाता है। क्या है कि मुझे भी, मैं एक आध लोग का देखा कि इसको एक्जिमा है, इसको सोराइसिस है, तो मैंने उसके बारे में जानकारी हासिल की, तो उसका पता चलता है ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अगर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छे से नहीं काम कर रहा तो वो खुद से ही एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ा कर देगा जिससे आपको एक्जिमा या अल्जाइमर, क्या कहते हैं, एक्जिमा या तो सोराइसिस जैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। और एक, अब मैं इसके सेवन का बात करूं कैसे, अगर आप, ये बहुत कड़वा होता है, अगर आप इसको डायरेक्ट चूर्ण बना के खा सकते हैं। अगर चूर्ण बना के खाने में दिक्कत हो तो आप इसको पीस के शहद के साथ सुबह शाम ले सकते हैं, 1 ग्राम से 3 ग्राम तक, और इसका काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। इसको आप किसी भी दवा के साथ मर्ज करके ले सकते हैं। जैसे आप अश्वगंधा प्रयोग कर रहे हैं, आप अश्वगंधा के साथ इसको मर्ज करके समभाव में मिला के आप उसका सेवन कर सकते हैं। एक जड़ी बूटी से आपका लीवर एकदम जवान हो जाएगा, और लीवर जवान रहेगा तो तरह तरह की लीवर का जो फंक्शन है, इतना अच्छा फंक्शन है, जब आपका लीवर अच्छे से फंक्शन करेगा तो आपका बॉडी एकदम यानी एक्टिव रहेगा, यानी डाइजेशन एकदम एक्टिव रहेगा, ब्लड फ्लो एकदम बढ़िया रहेगा, ब्लड में से अशुद्धियां को ये निकालता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, मैं अपना प्रयास करता हूं कि आपको सरल से सरल भाषा में, क्योंकि बुक्स में तो बहुत लेंदी में लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको प्रयास करता हूँ सरल से सरल भाषा में मैं बताने की कोशिश करूँ आपसे। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने चाहने वालों से इसको शेयर भी करिएगा, इसको साझा भी करिएगा। जब अगर आप किसी से साझा करेंगे तो मेरी, और क्या कहते हैं, आप जैसी फैमिली बढ़ती जाएगी, और अगर भगवान ने चाहा तो और हमारा परिवार डेंस हो जाएगा। धन्यवाद।